हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीटेड वर्ग 2 मेंस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर हो सकता है। अगर हम बात करें तो इसका जो इन्होंने शेड्यूल निकाला था जनवरी के टाइम में, उसमें अगर इन्होंने बात की थी कि इसका जो एग्जाम था वो 20 मार्च से स्टार्ट होना था। आई थिंक मार्च से स्टार्ट होना था। और इनका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट अनाउंस डेट था, उन्होंने 1 महीने के गैप के बाद उन्होंने मई में डिक्लेयर करने की बात की थी। लेकिन किन्हीं कारणों के चलते हुए, जैसे भी आपने देखा था, इसका जो रिजल्ट है, सॉरी, इसका जो एग्जाम है वो डिले हुआ था। और मार्च में ना होकर इसका जो रिजल्ट एग्जाम हुआ था वो अप्रैल में कंडक्ट कराया गया था। जिसमें लास्ट पेपर आप अगर देखेंगे तो जो था वो 28 अप्रैल को हुआ था। तो इसमें अगर हम देखें, इसके जो एक्सपेक्टेड जो इन्होंने अनाउंस किया था स्टार्टिंग में कैलेंडर के टाइम पे, तो 1 मंथ के गैप के बाद इनका जो एग्जाम होना, मतलब रिजल्ट होना था, वो कम से कम हम कह सकते हैं कि मई में ना होकर जून में डिक्लेयर हो जाना था। और अगर आप देखें तो जून लगभग पूरा निकल चुका है ना। तो अब अभी तक इसका जो एग्जाम का रिजल्ट है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। तो ऐसे में कई लोगों से अब इंतजार नहीं हो जा रहा है कि इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। काफ़ी बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं, और इसमें वेट करने का मेन रीज़न ये भी है कि यहाँ पर बच्चों के इतने अच्छे स्कोर नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस चेंज हुआ था, इसमें इस तरीके से पेपर सेट किया गया था कि मैक्सिमम बच्चे बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। एवरेज बच्चे एवरेज स्कोर लेकर आए हैं। बहुत कम बच्चे होंगे जो बहुत अच्छा स्कोर लेकर आए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ये लग रहा है कि जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी डिक्लेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे के यहाँ एवरेज मार्क्स भी है तो उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यहाँ पर हमारा सिलेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों का जो स्कोर है वो एवरेज ही रहा है। तो यहाँ पर जो पेपर का लेवल था उसको देखते हुए तो बच्चे कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई भी जा सकता है और बहुत ज़्यादा लो भी जा सकता है। लो का मतलब यहाँ पर कम भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेपर का जो पैटर्न को देखते हुए बहुत अच्छा स्कोर लोगों ने हर एक सब्जेक्ट में देखे तो नहीं किया है। तो काफ़ी टाइम से बच्चे इंतजार इसी पर्पज से कर रहे हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स नहीं है, लेकिन लोगों के भी अच्छे मार्क्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे चांसेस बन सकते हैं, कितना इसका कट ऑफ रह सकता है। तो यही सही बात है, यहाँ पर इंतजार बनता भी है, क्योंकि आपने मेहनत की है, आपने काफ़ी टाइम इसमें मेहनत करने के बाद इसका जो पेपर दिया था, पेपर जैसा भी रहा, लेकिन रिजल्ट का इंतजार सभी को रहता है। लेकिन सवाल ये है कि हम बात करें एमपी के अंदर, तो एमपी के अंदर कितनी बार अगर आप देखें तो ये व्यापम है। व्यापम की आपने कार्य प्रणाली शुरू से देखी होगी, इस पर हमेशा सवाल उठाए हैं। यहाँ पर ऐसी कोई सी परीक्षा नहीं है जो बिना कोर्ट के कंप्लीट हो जाए। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जो बिना आंदोलन के हो जाए। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो कार्य प्रणाली है व्यापम की, वो शुरू से ऐसी है। अगर व्यापम कोई एक्सपेक्टेड मंथ या एक्सपेक्टेड डेट देता है तो मुझे नहीं लगता कि कभी उसने उस डेट पर या उस मंथ में उस काम को कंप्लीट किया है। तो सवाल ये है कि अगर यहाँ पर 28 अप्रैल को पेपर था, तो उनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने स्टार्टिंग में उन्होंने संभावित मंथ बोला था पेपर का, जो कि पेपर मार्च में होना था, तब उन्होंने बोला था रिजल्ट मई में आएगा, लेकिन पेपर डिले हुआ 1 महीने। तो जाहिर सी बात है एग्जाम का जो रिजल्ट है वो भी डिले होना था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चांस बन रहे थे कि जून में इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन जून भी लगभग आप देखेंगे तो एंड पर है। आज जिस डेट को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस तारीख को अगर आप देखेंगे तो आज 20 जून है। ऑलमोस्ट 10 दिन और आपको इस मंथ के कंप्लीट होने में बचे हैं। तो काफ़ी टाइम से अब यहाँ पर इंतजार लोगों का बढ़ता जा रहा है कि जून भी लगभग निकल चुका है, तो इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट आने के लिए तो देखिए, एक चीज़ है कि जो व्यापम के अंदर इंटरनल प्रोसेस चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ही अब ये रिजल्ट डिसाइड होगा कि यहाँ पर जो प्रोसेस है, प्रोसेस इन द सेंस, जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन जो आंसर थे उन पर ऑब्जेक्शन लगाया गया था। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद जो व्यापम है वो क्या करती है, इनके सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा उन ऑब्जेक्शन को वेरीफाई करती है, एक बार दो बार चेक करती है, और इसके बाद इनकी जो फाइनल आंसर की रिलीज करते हैं। जब फाइनल आंसर की रिलीज करते हैं उसके बाद ही चांसेस बनते हैं कि इसका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो लेकिन व्यापम की तरफ से अभी इसकी फाइनल आंसर की को लेकर भी कोई अपडेट नहीं है। तो पहले तो कहीं ना कहीं जो भी अपडेट आपको इसकी वेबसाइट पर देखने को मिलेगी, इसके पोर्टल पर देखने को मिलेगी, वो फाइनल आंसर की को लेकर मिलेगी। तो फाइनल आंसर की के बाद आपको रिजल्ट की कहीं ना कहीं अपडेट मिल सकती है। अब सवाल यह है कि सर इसका जो रिजल्ट है वो जून तो निकल गया है, कब तक आ सकता है? अगर हम बात करें तो इससे पहले जो पेपर हुआ था महिला सुपरवाइजर का, जो व्यापम के द्वारा ही कंडक्ट कराया गया था वर्ग 2 के जस्ट पहले, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें भी लगभग 2 महीने से ज़्यादा का टाइम निकल चुका है। काफ़ी टाइम से बच्चे लोग आंदोलन कर रहे हैं पद वृद्धि के लिए, यहाँ पर रिजल्ट के लिए भी आंदोलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर उस एग्ज़ाम को लेकर भी अभी तक ईएसबी के पोर्टल पर, साइट पर, जो भी आपका है, उस पर कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिली है। इसका मतलब अभी महिला सुपरवाइजर का रिजल्ट भी आप बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है।
अगर वो उसका रिजल्ट मान के चलिए जुलाई में आया, मुझे नहीं लगता कि जून में आएगा, क्योंकि उसकी कार्यप्रणाली पर मुझे तो कोई शक नहीं है, क्योंकि वो कभी कोई काम टाइम टाइम पर करती ही नहीं है। अगर वो 1 महीने का बोल रही है तो आप उसको अकॉर्डिंग 3 महीने को मानकर चलिए। उनका 1 महीना अपने लिए 3 महीना है, क्योंकि उनके लिए कोई टाइम की वैल्यू नहीं है। हमारा टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, हम किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरीके से हमने पेपर दिए हैं, ये किसी को कोई मतलब नहीं है ना। तो इसीलिए वो अपना जो काम है उसको बहुत आराम से करती है, बहुत सीधे तरीके से करती है। और जैसे ही उनका काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसको भी वो काफ़ी रोकती है, होल्ड करती है, और इसके बाद वो रिजल्ट डिक्लेयर करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो अगर महिला सुपरवाइजर का रिजल्ट अगले महीने आने की चांसेस बन सकते हैं। अगर अगले महीने महिला सुपरवाइजर का रिजल्ट आ गया तो जाहिर सी बात है कि आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। अब रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो यहाँ तक मैं पर्सनली कह सकता हूँ। पर्सनली मैं इस बेस पर भी नहीं कह सकता हूँ कि मैंने ये में बात की, या मैंने किसी सोर्स के थ्रू पता किया, या मैं तो क्या किसी भी यूट्यूब चैनल वाला आपको पर्सनल नहीं बता सकता। और किसी भी यूट्यूब चैनल के पास इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि वो आपको एग्जैक्ट बता दे। हाँ, वो आपको थोड़ा सा एक्यूरेट तो नहीं बताएंगे, लेकिन मिलता जुलता अपने अकॉर्डिंग जो उनमें प्रोसेस चल रही है इंटरनली, उसके अकॉर्डिंग वो बता सकते हैं। तो जहाँ तक इस रिजल्ट की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो रिजल्ट है वो कम से कम डिले होगा, अगस्त तक आपको देखने को मिलेगा ये रिजल्ट अगस्त में। क्योंकि आप सोचेंगे कि जून के 10 दिन बचे हैं, जुलाई के उधर 30-31 दिन बचे हैं, मतलब आप 40 दिन अभी भी डिले हो सकता है। तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। 40 दिन डिले होना एमपी व्यापम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखना। और जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो काउंसलिंग की प्रोसेस है उसमें भी काफ़ी टाइम डिले कर देते हैं। अगर आप देखें तो ये ज्वाइनिंग तक, अगर रिजल्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक की बात करें तो 1.5 से 2 साल भी इन्होंने लिए हैं एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप बिल्कुल धैर्य रखिए। अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये सोच के कि मेरा इसमें हो जाएगा, तो ये बात अलग है कि आपका होगा नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो वर्ग 3 हो, चाहे कोई अदर टीचिंग एग्जाम हो, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये कंफ्यूजन में मत रहिए कि इसका रिजल्ट आएगा तो ही मैं उसके बाद उसकी तैयारी में लगूंगा। अगर आप इसका रिजल्ट का वेट करते रहेंगे तो आपका जो एग्जाम है वो भी करीब आ जाएगा, और आप हाथ धो बैठेंगे उस एग्जाम से भी, क्योंकि इसका कोई क्लियर नहीं है। आप ये मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि अगस्त तक आपको इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ तक लग रहा था कि आपको हो सकता है जून के लास्ट में मिल जाए, क्योंकि जहाँ पर उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था, लेकिन अब उनके यहाँ पर जो पिछले 1.5 महीने में हमने उनकी कार्य प्रणाली देखी, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लग रहा कि ये इतने सीरियस है अभी रिजल्ट देने को लिए। तो आपको अगस्त तक वेट करना हो सकता है इस एग्ज़ाम के लिए, सॉरी इसके रिजल्ट के लिए। तो आई होप आप धैर्य रखें, और इस रिजल्ट के चक्कर में अपनी तैयारी को डिस्टर्ब ना करें। जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली किसी अपडेट के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। अरुण सरमैस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली किसी अपडेट के साथ। थैंक यू।